हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कोई पेड कोर्स लेने का सोच रहा है या फिर कोई भी ऐसा ऑनलाइन कोर्स है जिसे परचेज करने की सोच रहा है। तो ये वीडियो उसके लिए है। फिर चाहे वो एक आईआईटी का स्टूडेंट हो या फिर एक मेडिकल का स्टूडेंट हो या फिर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर ऐसा कोई कोर्स है जिसे वो ऑनलाइन पेड कोर्स खरीदने की सोच रहा हो, तो ये वीडियो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि आप कोई जेईई की तैयारी के लिए आप कोई पेड कोर्स सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो आप जैसे ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको हजारों पेड कोर्स मिलते हैं, हजारों पेड कोर्स मिलते हैं। कुछ आपको आपको 2,000 रुपए में आपको पूरा कोर्स दे देंगे। कुछ ऐसी कोचिंग है जो आपको 1 लाख रुपए में आपको ऑनलाइन पूरा कोर्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब आप कौन सा लेंगे? ऐसा नहीं कि सस्ता है तो भाई सस्ता है तो ले लीजिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो सस्ता दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कुछ ना कुछ तो कमी कर रहा होगा। हो सकता है वो आपको टीचर अच्छे ना प्रोवाइड कर रहा हो सकता है। एक्स्ट्रा सोल पेपर होगा वो सब आपको प्रोवाइड ना कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो आपको अच्छा सेटअप ना प्रोवाइड करके दे रहा हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि वो सस्ता है तो वो पेड कोर्स खराब है। काफी ऐसे एग्जाम्पल है जो सस्ता देते हैं और बेस्ट पेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको दो बताता हूँ, जैसे उत्कर्ष क्लासेस हो गया और फिजिक्स वाला हो गया। वो सस्ते पेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं और काफी बेहतर पेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि आपकी समझने की बात कैसे? जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या फिर आपका कोई टीचर है या फिर आपका ऐसा कोई मैं जैसा कोई यूट्यूबर है जो आपको कह रहा है कि भाई ये पेड कोर्स ले लीजिए, आपके लिए काफी बेहतर है। या फिर आपके दोस्त ने एक पेड कोर्स ले रखा है और वही आपको कह रहा है कि भाई मैंने ले रखा, मेरे को काफी अच्छा समझ आ रहा है और आप भी ये ले लीजिए। तो क्या आप ले लेंगे? आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। क्यों मत करिएगा? क्योंकि देखिए क्या होता है, सभी का जो समझने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कहते हैं ना, सभी का दिमाग अलग अलग होता है, समझने की तकनीक अलग होती है, सभी का समझने का तरीका अलग अलग होता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। मान लीजिए किसी को समझ में आता है, किसी को प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा समझ में आता है। अगर किसी को क्लास में मजाक हंसी मजाक करते हुए ज्यादा अच्छा समझ में आता है, या फिर किसी को सिर्फ सीरियस पढ़ना, काफी जो टीचर सीरियस पढ़ाता है उसको ज्यादा समझ में आता है। ओके। तो सबकी कैचिंग पावर होती है वो अलग अलग होती है। कोई कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है। तो अपने को ऐसा भी नहीं करना है कि किसी ने कह दिया तो आपने वो पेड कोर्स ले लिया। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। और देखिए करना क्या है वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। और इसमें देखिए क्या है, थोड़ी सी मैं आपको हेल्प करूंगा कि आपको कैसे करना है। और आपको इसमें अपनी खुद की भी थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपको खुद को चुनने के लिए। कि मैं नहीं कह सकता भाई जेई तो आप जेई का ये कोर्स ले लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, नहीं। क्योंकि सभी मैंने बताया ना, सभी स्टूडेंट का अलग अलग सीन होता है। ओके। तो अब देखिए, अब आपको जो थोड़ी सी मैं बता दूं, आपको थोड़ी सी आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे एक जेई का कोर्स लेना है, जेई का ऑनलाइन पेड कोर्स खरीदना है। तो देखिए इसमें मैं कुछ 3-4 स्टेप डिवाइड कर लेता हूँ। तो जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका गूगल सर्च। गूगल सर्च कैसे? आपको क्या करना है, आपको गूगल पे सर्च करना है। सर्च क्या करेंगे आप? जैसे मान लीजिए आप जेई की प्रिपरेशन के लिए एक पेड कोर्स देख रहे हैं। तो देखिए जैसे कि आपने अपना गूगल खोला तो नॉर्मली यहाँ पे लिखिए, आपको सिंपल गूगल होगा इतना बेस्ट ऑनलाइन कोर्स फॉर जेई। अब देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफी सारे आपको यहाँ पे आपके कोर्स आ गए, बेस्ट इन जेई कोर्स। जैसे मान लीजिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। अब देखिए आपको दिख रहा होगा टॉप 10 आईआईटी जेई ऑनलाइन कोर्सेज। देखिए आप कोई भी वेबसाइट खोल के देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो पहला नाम आ रहा है वो आपका अनअकैडमी। ओके, आप ये नाम नोट डाउन कर लीजिए। वैसे अनअकैडमी सबको नाम याद होगा, फिर भी आप ये नाम नोट डाउन कर लीजिए। अनअकैडमी हो गया पहला तो आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे आपका सेकंड हो गया आपका बायजू, बायजू हो गया, ठीक है। तो बायजू भी आपने नाम नोट डाउन कर लिया। और आपका थर्ड हो गया जैसे वेदांतु, ओके, जैसे ये भी आपका हो गया। तो आपको काफी तरह के मिलेंगे, आप अपना नाम नोट डाउन कर लीजिए। और आपका जैसे फोर्थ हो गया फिजिक्स वाला, ठीक है। तो मैंने क्या नहीं है, बस आप जैसे 4-5 नाम भी ले सकते हो, मैंने सिर्फ यहाँ पर सिंपल 4 नाम लिए। अब देखिए, या तो आप ऐसे ऑनलाइन सर्च करके आप जैसे 4-5 नाम जो आपको लगता है कि अच्छा अच्छा है वो लिख लीजिए। या फिर जैसे आपको पता है कि भाई मेरी फील्ड में ये जो 4-5 कोचिंग्स हैं, जहाँ पर इंस्टीट्यूट्स हैं जो काफी अच्छा आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उनका नाम नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब देखिए जो आपका सेकंड स्टेप है वो है आपको अपना बजट देखना है। बजट कैसे? भाई आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट पेड कोर्स यही है, पर उसकी जो रेट है वो है 2 लाख रुपए। तो क्या वो खरीद पाएंगे? नहीं ना। सबके लिए वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं खरीद सकता। हाँ मान लीजिए आप बहुत पैसे वाले हैं, तब तो आप मान लीजिए आपने वो खरीद लिया, पर सबके लिए वो पॉसिबल नहीं है ना। तो सबसे पहले आपको अपना बजट सेट करना है। जैसे मान लीजिए आपका बजट है 15,000 रुपए, 15,000 तक आपको एक पेड कोर्स लेना है जो आपके लिए बेस्ट है। बजट सेट करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा तो नहीं आप घर वालों के पास जाओगे जी मुझे तो ये 2 लाख रुपए का पेड कोर्स लेना है, अब आप कैसे भी करके दिलवाओगे? या तो आप पापा को बोलोगे आप अपनी जमीन बेचो, या फिर मम्मी को बोलोगे आप अपने गहने बेचो, मुझे तो पेड कोर्स चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपने बजट सेट करना है।
जैसे मान लीजिए आपने 15,000 का बजट है, तो आप 15,000 के अंडर अंडर या पेड कोर्स देखिए। आपने जो 4-5 जो कोचिंग के नाम सेलेक्ट किए थे, उसमें से देख लीजिए आपके बजट में कौन सा आ रहा है। मान लीजिए 4 में से अब आपकी सिर्फ 2 या सिर्फ कोचिंग है जिसमें आपका पेड कोर्स बजट के अंदर आ रहा है। तो अब अपन इन 2 को आगे लेके चलेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं आपके स्टेप नंबर 3 की। अब आपको स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, आपने अपना बजट देख लिया, अब इतना बजट है, तो इतने बजट के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपने जो नाम लिखे थे उसमें सिर्फ आपकी 2 कोचिंग है जो आपका बजट के अकॉर्डिंग आपका काम कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब कोई भी आप एक कोचिंग पकड़ लीजिए, मतलब दोनों एक 1 बाय 1 करके दोनों कोचिंग पकड़नी है। तो पहले मान लीजिए आपने ये एक इंस्टीट्यूट पकड़ लिया, जैसे मान लीजिए मैं फिजिक्स वाला पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अब इसकी रेट सही है, ये मेरा बजट में है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी इंस्टीट्यूट आपको ऑनलाइन पेड कोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो 100% आपको उसका यूट्यूब चैनल मिलेगा मिलता है, ये मैक्सिमम सभी का मिलता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में या फिर आपका जो पीसी लैपटॉप जो भी है उसमें आपको अपना यूट्यूब ओपन करना है। देखिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अपना यूट्यूब ओपन कर लिया, यूट्यूब ओपन करके आपको यहाँ पे सीधा सर्च करना, जैसे मुझे मान लीजिए मुझे फिजिक्स वाला जो मुझे इसकी जो रेट है वो सही लगी, तो मैं फिजिक्स वाला सर्च करता हूँ। फिजिक्स वाला की मुझे जेईई की तैयारी करनी है, तो मैं लिख देता हूँ फिजिक्स वाला जेईई, ओके। अब देखिए फिजिक्स वाला जेईई आ गया, यहाँ पे इनका जो यूट्यूब चैनल है जेईई वाला, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये ओपन करने के बाद में आपको इनकी प्लेलिस्ट ओपन करनी है। आपने प्लेलिस्ट ओपन कर ली। अब आप इनको टॉपिक देख लें, जैसे मान लीजिए नॉर्मली क्या टॉपिक होता है आपके जेईई के लिए, जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका फिजिक्स हो गया और आपका मैथ हो गया, ठीक है। अब आप इनके जैसे मान लीजिए आपको केमिस्ट्री का टॉपिक ओपन करनी है, तो जैसे मैं यहाँ पे केमिस्ट्री ओपन करता हूँ। अब देखिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो टीचर पढ़ा रहा है ना यहाँ पे, आप उनका नाम नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नाम नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, और क्यों जरूरी है मैं आपको आगे बताऊंगा नाम नोट डाउन करना क्यों जरूरी है। अब क्या करना है आपको, सभी टॉपिक वाइज, मतलब जितने भी, जैसे केमिस्ट्री की आप क्या करिए, केमिस्ट्री की आप 1-2 क्लास लेके देख लीजिए। आपको इनके जो टीचर्स है केमिस्ट्री की आप 1-2 क्लास लेके देख लीजिए, ओके। आपने क्लास लेके देख ली। अब आपको क्या करना है, इसी तरह केमिस्ट्री के बाद में आप इनका जो फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट है आप वो ओपन कर लीजिए। अब आपने फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट ओपन कर दी, इसमें भी आप सेम चीज करिए। इसमें भी आप इनकी जो क्या नाम है 1 या 2 जो क्लास है वो लेके देखिए, एक मिक्सिंग या 1 या फिर 2 क्लास तो आप उनसे लेके देखिए, ओके। और साथ साथ में जो टीचर का नाम है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। टीचर का नाम नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, ओके। तो इसी तरह आपने केमिस्ट्री की भी क्लास यहाँ पे ले ली, 1-2 क्लास यहाँ पे आपने केमिस्ट्री की भी ले ली। अब आगे देखिए, इसी तरह मैथ की भी आप क्या करिए, 1 या 2 क्लास लेके देखिए और साथ में टीचर का नाम भी नोट डाउन कर लेना। तो देखिए इस चीज से क्या हुआ, इस चीज से हुआ ये कि जो उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में भी आ रहा है फिर नहीं आ रहा है। अब आप कंपैरिजन करिएगा, जैसे आपने फिजिक्स वाला ले लिया और इसी तरह क्या नाम है एक और आपने जैसे अनअकैडमी खोल लिया, तो दोनों में से आप देखिए दोनों में से आपको कौन से जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है ज्यादा आपको पढ़ाया ज्यादा समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए समझ में आना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको समझ में आएगा तभी आप उस चीज में इंटरेस्ट लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, आपने पेड कोर्स खरीद लिया, आप मैक्सिमम 2 या 3 क्लास लेंगे, बाद में आप बोर हो जाएंगे, बाद में आप आगे क्लास नहीं लेंगे। आपने पैसा जो लगाया है, जो आपने पैसा लगाया वो पेड कोर्स खरीदा है, वो आपका पैसा खराब हो जाए, ओके। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको दोनों में कंपेरिजन करना है कि आपको ज्यादा किसी में समझ आ रहा है, ठीक है। और साथ में आपको टीचर्स के नाम भी नोट डाउन कर देना है, ओके। अब आते हैं अपनी लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 पे। तो अब देखिए आपको पढ़ाया हुआ समझ आ गया। मान लीजिए आपको जो फिजिक्स वाला था उसका जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा है, तो अब क्या आप पेड कोर्स खरीद लें? नहीं, अभी भी एक छोटी सी रिसर्च बाकी है जो आपको करनी काफी जरूरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे आपको मैंने बताया, जैसे आपको फिजिक्स वाला का पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो अब फिजिक्स वाला का आप एप्लीकेशन पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, जो वो कोर्स दे रहे हैं वो जाके देखिए, उनकी डिस्क्रिप्शन पे जाइए। जैसे वो कोर्स है तो उसकी डिस्क्रिप्शन खोलिए। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे देखिए मैंने फिजिक्स वाला की यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर ली। अब मुझे मान लीजिए आईआईटी जेईई से रिलेटेड कोर्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आईआईटी जेईई वाला जो है यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे 3-4 कुछ इससे रिलेटेड कोर्स आपने यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। जैसे मेरे को ये चाहिए लक्ष्य जेईई वाला, मैं यहाँ पे कोर्स 2023 वाला है, जो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले तो आपको देखना है टीचर्स। टीचर्स कैसे, मैंने आपको बताया था ना कि आप वहाँ पे जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आप उनका नाम नोट डाउन करिए, उनका नाम नोट डाउन करिए। क्यों करिए? क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका यूट्यूब पे तो पढ़ा रहा है कोई और टीचर, तो आपके अगर यूट्यूब पे आपको दिखाने के लिए काफी अच्छे अच्छे टीचर आपको यूट्यूब पे क्लास प्रोवाइड कर देते हैं, तो जो पेड कोर्स होता है वहाँ पे वो टीचर प्रोवाइड आपको नहीं करते। वहाँ पे जो नॉर्मल टीचर होते हैं, मतलब नॉर्मल देखो टीचर सभी अच्छे होते हैं, पर एक टीचर की वैल्यू होती है। मतलब एक टीचर थोड़ा ज्यादा अच्छा समझा पाता है, एक समझाने में थोड़ा मतलब इतना आप नहीं अच्छा समझ पाते हैं, ओके।
तो देखिए जैसे मान लीजिए आपने देखा भाई ये टीचर से, जैसे आपको सचिन सर पढ़ा रहे थे, ओके, आपको यहाँ पे जैसे जैसे आपको यहाँ पे पंकज सर पढ़ा रहे थे। अब आपको देखिए भाई वो टीचर आपको वहां पे भी यूट्यूब पढ़ा रहा है, तो आप जिनका आपको समझ आ रहा था, तो वही टीचर आपके यहाँ पे भी है। तो आपके लिए टीचर भी आपके लिए कंफर्म हो गया, हाँ भाई ये टीचर है, आपको इन टीचर से ही पढ़ना है। अब देखिए इनका जो डिस्क्रिप्शन है इनमें आप वो चीजें देख लीजिए। जैसे कि देखिए आपका टाइम शेड्यूल हो गया, शेड्यूल आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि देखिए मंडे को आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास होगी, 2 क्लासें होगी यहाँ पे देखिए, एक 4:15 पे स्टार्ट होगी, एक आपका 6:30 पे स्टार्ट होगी, ठीक है। ट्यूसडे को आपका मैथ और केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, तो इस तरह आपकी इन्होंने क्लास आपका दे रखा है, शेड्यूल दे रखा है। तो ये भी आप जरूर चेक करिएगा। साथ ही साथ में देखिए आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है बैच में, इंक्लूड क्या है। आपको देखिए 300 प्लस आपको डीपीपी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ओके। साथ में 320 प्लस आपको लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, 26 प्लस आपको यहाँ पे टेस्ट वगैरह जो होंगे वो आपको मिल रहा है। तो ये सब चीजें आपके लिए काफी जरूरी है। ये आपका जो कॉन्फिडेंस, जो आपका एग्जाम देने में कॉन्फिडेंस होता है, वो आपका यहाँ पे बढ़ाती है। आगे अगर आपको और भी देखना है, बेस्ट डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं कि वो क्या क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कंप्लीट 12th जेई मेंस का आपको यहाँ पे सिलेबस हो गया 2022-23 का, तो ये आप सब चीज अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखो, जो मैंने आपको ये स्टेप बताई है, अगर आपको ये सब सही लगती है तो दोस्तों आप पेड कोर्स खरीद लीजिए, देरी मत करिए और आपकी तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए जो टाइम है, स्टूडेंट के लिए टाइम होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी तैयारी में लग जाएगी, ओके। दोस्तों आई होप इस वीडियो में आपकी थोड़ी बहुत तो मदद जरूर करी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आपके इसी प्यार से हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम है उस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको आगे भी ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।